Okay, so first question of the day, question number 6. A car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by brakes after at least 6 meters. If the same car is moving at a speed of 100 km per hour, the minimum stopping distance is. तो सबसे पहले stopping distance क्या होता है? You need to understand. You know what is the formula for V square? U square plus 2AS. Okay, now you need to know one thing. अब जब आप गाड़ी को ब्रेक मारोगे मतलब स्पीड कम हो रहा है, मतलब डी एक्सीलरेशन है, मतलब ए की जगह पे आप लिखोगे -a. दूसरा, फाइनली गाड़ी कहीं तो जाके रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0. तो यू विल हैव फ्रॉम हियर u square equal to 2as, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज u square अपॉन 2a. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. स्टॉपिंग डिस्टेंस u इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर और अपॉन एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट? गुड. Therefore, s2 by s1 equal to u2 by u1 का स्क्वायर. तो s2 by s1 कितना दिया है आपको? 6 मीटर, 6 मीटर. ओके, तो आंसर विल बी इन मीटर ऑफ कोर्स. तो s1 जो है इट इज इन मीटर, तो यू विल गेट फाइनल आंसर इन मीटर. u2 by u1 का स्क्वायर इनटू s1. व्हाट इज फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार? 100 and that of first car is 50 और S1 is 6. 1s are and 2s are. 2 square is 4. 4 into 6 is 24. So stopping distance of the second car is 24 meters. That is option number D. Good. So this is the formula for stopping distance. U square by 2a. Next question. A body A starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, another body B starts from rest with acceleration a2. If they travel equal distances in the 5th second after the start of A, then the ratio of a1 is to a2 is equal to. क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो. They are telling you कि आपके पास दो बॉडीज हैं, बॉडी A, बॉडी B. बॉडी A starts from rest, मतलब initial velocity of the body A is 0 with acceleration a1. तो a1 is the acceleration of first body. After 2 seconds, this is really important. After 2 seconds, another body B starts from rest. With acceleration a2. If they travel the same distance in the 5th second, 5वें सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए के स्टार्ट होने के से आप 5 सेकेंड मेजर करो. यू आर मेजरिंग 5th सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए. तो एक बात समझाओ, यहां पे आप n इक्वल टू लोगे 5, बराबर, n1, और यहां पे आप लोगे 3, राइट? 5 and 3. क्यों 3? क्योंकि आप कहां से मेजर कर रहे हो? ए के स्टार्टिंग से. बी कब स्टार्ट हुआ? आफ्टर 2 seconds. गुड. तो दे बोथ ट्रेवल द सेम डिस्टेंस. अब इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे S5 फॉर केस 1 एंड S3 डैश फॉर केस 2. एंड डू यू नो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड? U plus a by 2 2n minus 1, राइट? तो पहले केस का S5, दूसरे केस का S3 है. तो S5 और दोनों केस में U क्या है? 0. So in both the cases you have initial velocity as 0. So now what you will do is S5 मतलब a by 2. What is a for the first case? a1 by 2. a1 by 2. पहले केस में n1 कितना, टाइम कितना? 5 सेकेंड. 5 minus 1. और यहाँ पे a2 by 2, टाइम कितना? 3 सेकेंड -1. तो ये और ये हो गया कैंसल. तो ये आ गया आपके पास 9 times of
a1 equal to this is 5 times of a2, 6 minus 1 5, तो a1 by a2 आपको मिल जाएगा, a1 by a2 पूछा है ना, a1 by a2 मिलेगा आपको 5 by 9, so 5 by 9, so it is 5 by 9, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं वापस बता देता हूं एक बार, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0, ए का एक्सेलरेशन a1, बी का a2। आपको ये बोला है कि दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। ए बॉडी ने जब स्टार्ट किया उसके 2 सेकंड के बाद बी बॉडी ने स्टार्ट किया, दोनों ने 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा मेजर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ए, 5th सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो ए ने तो 5 सेकंड कवर कर लिए टाइम में, लेकिन बी के हुए 3, तो बी का 3rd सेकंड और ए का 5th सेकंड, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट इज इक्वल। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड फॉर्मूला? u प्लस a by 2 2n minus 1, लेकिन दोनों ही केसेस में u कितना है? 0, तो इट इज a by 2 2n minus 1। s5 से पुट 5 हियर, और a इज a1 इन द फर्स्ट केस, s3 डैश सेकंड केस का जो डैश लिख रहा हूं मैं, वो सेकंड केस, उसमें आप सिर्फ a2 और यहाँ पे लिखोगे 3 एंड यू विल इक्वेट। अगर ऐसा बोला होता, लेट अस से ऐसा बोला होता आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बी, फिर क्या करते? 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बी, फिर क्या करते? नहीं, मुझे टेल मी व्हाट विल चेंज हियर। इट विल बिकम s5 डैश एंड दिस विल बिकम s7, क्योंकि 2 सेकेंड पहले ए ने स्टार्ट किया ना बी से। So this is how you are supposed to solve this question. A balloon is at a height of 81 meter. So you have a balloon which is at a height of 81 meter. Okay. Height measured from ground. तो ये आ गया उसका ground level. Okay. Is ascending upwards. So it is going up with a velocity of 12 meter per second. तो ये जो बलून है इट इज गोइंग अप, इट इज गोइंग असेंडिंग, असेंडिंग मतलब गोइंग अप, इट इज गोइंग अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम weight is dropped from it, 2 kilogram weight. You know, do you remember what are the units of force? एक तो SI सिस्टम में न्यूटन होता है, m into g मतलब मास, मास को आप g से मल्टीप्लाई करते हो तो mg करते हो, मतलब 2 into g की वैल्यू रफली 10 मतलब 20 न्यूटन, राइट? देन समटाइम्स you don't put the value of g, you just write mass, so 2 right, you don't put the value of g, इसको बोलते हैं किलोग्राम वेट। मास होता है किलोग्राम, g की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो दैट इज 2 किलोग्राम वेट, मतलब g से मल्टीप्लाई करना बाकी है। देन देयर इज ग्राम वेट। फॉर एग्जांपल अगर आपको मास ग्राम में दिया होगा तो मास की वैल्यू ग्राम में डालो, g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी नहीं है, उसको बोलते हैं ग्राम वेट, 2 ग्राम वेट। तो ये 2 किलोग्राम वेट मतलब दे आर टेलिंग यू मास विदाउट मल्टीप्लाइंग विद द वैल्यू ऑफ g, तो ये पता होना चाहिए। देन इट इज ड्रॉप फ्रॉम दिस बलून, इस बलून से उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो यू हैव ऑब्जेक्ट, some object which you are throwing, not throwing, dropping, by the way, you are dropping that from this balloon which is going up, यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया। If g is 10 meter per second square, the time the body will reach the surface on the earth in how much time? क्वेश्चन समझा है? मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। एक बलून है, देखा होगा वो हॉट एयर बलून जो ऊपर जाता है, वैसा एक हॉट एयर बलून है जो ऊपर जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको बताया है कि जब आपने बॉल को ड्रॉप किया होगा तब उसका हाइट बताया है आपको 81 मीटर। सो अ बलून इज एट अ हाइट ऑफ 81 मीटर एंड गोइंग अप विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी ऑफ 2 kg, so you have a 2 kg body here, 2 किलोग्राम का बॉडी है जो आपने रिलीज कर दिया
अगर g की वैल्यू 10 है तो कितने टाइम के बाद ये अर्थ के सरफेस पे आके गिरेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आपको पता है, कितना करेगा 81 मीटर। देन व्हाट एल्स यू नो इज ए एक्सेलेरेशन, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जब रिलीज करोगे तो इट विल कम टूवर्ड्स अर्थ, मतलब इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको पता है ए इज जी। तो व्हाट यू नो इज एस, व्हाट यू नो इज जी मतलब ए, व्हाट यू वांट टू फाइंड इज टी। अगर आपको u पता लग गया तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो, रिलीजिंग मतलब u इज 0, नॉर्मली u इज 0, करेक्ट। लेकिन इस केस में एक बलून है जो ऊपर जा रहा था और ऊपर जाते बलून से आपने ड्रॉप किया, ओके। तो इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं आएगा। क्यों 0 नहीं आएगा? बिकॉज ऑब्वियसली जिस बलून से इसको ड्रॉप किया वो बलून खुद ऊपर जा रहा है, इट इज नॉट एट रेस्ट। तो व्हेन यू थ्रो समथिंग फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग, जैसे ट्रेन से कुछ फेंक दिया, एरोप्लेन से कुछ, वैसे तो फेंक नहीं सकोगे, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, बट इन एनी केस इफ यू आर थ्रोइंग, रिलीजिंग समथिंग बेटर वर्ड, जब आप किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को रिलीज करते हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता है। हमने ये देखा था चोर और पुलिस के क्वेश्चन में। पुलिस वाज रनिंग बिहाइंड थीफ एंड पुलिस फायर्ड अ बुलेट। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया था, यू रिमेंबर? स्पीड ऑफ व्हीकल प्लस स्पीड ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे इतना ही है दैट दिस बलून इज गोइंग अप, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, व्हाटएवर इट इज, स्टोन है, बॉल है, मास है, जो भी, इट इज नॉट 0। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू -12 डाल के कैलकुलेशन किए आपने कि प्लस से किए? -12, करेक्ट, -12 मीटर पर सेकेंड। गुड, राइट। देन s is 81 -12t, g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली है, तो प्लस हाफ 10 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे +10 लिया कि -10 लिया? +10, गुड। सो दिस इज 81 इक्वल टू -12t, दिस इज 5t स्क्वायर। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज 5t स्क्वायर इक्वल टू, या फिर I'll move all the terms on that side, 5t square minus 12t, 5t square minus 12t minus 81 equal to 0. This is a quadratic equation, या तो इसके फैक्टर्स करो, नहीं होते होंगे तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो सबसे पहले चेक करना पड़ता है 81 5 405, ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट -405 हो और एडिशन -12 हो? है क्या ऐसा कुछ? माइनस प्लस 15, तो -27 प्लस 15 अगर मैं करता हूं तो -27 प्लस 15 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग, तो यू शुड गेट 405 माइनस साइन के साथ, तो करके देखते हैं। तो 5t स्क्वायर -27t प्लस 15t 12 आ गया, -81 इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली यू कैनॉट टेक आउट एनीथिंग कॉमन फ्रॉम हियर, तो इसको कभी भी कॉमन निकालना है तो 15t को पहले आगे लिख दो, 15t एंड कितना था यहाँ पे -27t, तो 5 कॉमन निकल जाएगा, यू विल हैव t स्क्वायर प्लस 3, 5t कॉमन निकलेगा, यू विल हैव t प्लस 3 इनसाइड, तो 5t कॉमन, t प्लस 3 -27 कॉमन, और यहाँ पे आएगा t प्लस
3 इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा 5t माइनस 27 t प्लस 3 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0, ये तो 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर t प्लस 3 0 बोले तो t माइनस 3 नेगेटिव टाइम नेगेटिव होता नहीं। हाँ, तो यू विल हैव 5t माइनस 27 इक्वल टू 0। और बोल देना ठीक है t प्लस 3 इक्वल टू 0, बट t इक्वल टू माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, तो यू शुड नो t इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो 5t इक्वल टू 27, t इक्वल टू 27/5, मतलब कितना आ गया? 5.4 सेकेंड। तो इट विल टेक 5.4 सेकेंड टू रीच अर्थ। तो टेक अवे पॉइंट इज दिस: if ball is released from stationary balloon, then u is 0. If ball is released from a balloon moving up, then minus speed of the balloon. If the ball is released from a balloon coming down, so u will be plus 12 meter per second. Next question. A particle is dropped under gravity from rest from a height h, and it travels a distance of 9h by 25 in the last second. The height h is, अच्छा क्वेश्चन है, a ball is particle is drop मतलब initial velocity is 0 under gravity, a equal to g equal to 9.8 meter per second square from a height h. So distance travel will be s equal to h, right? total distance है, total distance है। और आपको बोला है कि लास्ट सेकंड में अगर मान लेते हैं टोटल n सेकंड्स लगे होंगे, आई रिलीज ऑब्जेक्ट, हमको पता नहीं कितने सेकंड लग रहे हैं, तो हम मान लेते हैं n सेकंड्स लगे होंगे, तो n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? h, राइट? अब उन्होंने बोला है कि जो लास्ट सेकंड होगा उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 9h by 25 एंड द हाइट विल बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये समझो, व्हाट यू विल हैव टू डू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टिकल ने जब स्टार्ट किया t इक्वल टू 0, जब खत्म किया t इक्वल टू n, लास्ट सेकेंड, उससे पहले t इक्वल टू n माइनस 1, करेक्ट? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड you can write as total distance traveled in first n minus 1 second plus the distance traveled in n seconds. 0 से 10 सेकेंड लग गए, इमेजिन 10 सेकेंड लग गए उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने तक, राइट? तो टोटल 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? h। आखिरी सेकेंड में, आखिरी मतलब 10th सेकेंड में कितना किया है? 9h by 25, करेक्ट, राइट? तो पहले 9 सेकेंड प्लस 10th सेकेंड इज टोटल 10 सेकेंड्स ना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? मैं समझा देता हूं एक और बार। इमेजिन एक ऑब्जेक्ट है, आपने रिलीज कर दिया, उसको नीचे ग्राउंड तक आने में टोटल 10 सेकेंड लग गए, राइट? टोटल हाइट उसने कवर कर लिया h। उन्होंने बोला है लास्ट सेकेंड में, लास्ट सेकेंड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 लास्ट सेकेंड, इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया? 9h by 25। तो टोटल डिस्टेंस कवर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 9 सेकेंड प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 10th सेकेंड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इज दिस क्लियर? यस। तो टोटल डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हो? आप बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस s is distance traveled by the particle in n-1 seconds, right? इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको s नाम बोल देता हूँ। टोटल 9 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, n-1 सेकेंड में जो किया, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, दिस इज टोटल डिस्टेंस। अभी भी अगर नोटेशन कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना है? h। तो h will be equal to distance traveled by the particle in n-1 seconds plus distance traveled in 10th second. Very good. अब h, s कैसे फाइंड करते हो? ut plus 1/2 at square, लेकिन t कितना? n-1,
प्लस Sn is u प्लस a/2 2n माइनस 1. वेरी गुड, राइट. अभी बॉल को ड्रॉप किया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी था 0, तो h इक्वल टू ये 0, a की वैल्यू g इज 9.8. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे u की वैल्यू डाल रहा हूँ 0, a की वैल्यू डाल रहा हूं मैं g/2 n माइनस 1 का स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे 0 प्लस g/2 2n माइनस 1. करेक्ट, यहां तक क्लियर है? गुड. अब आगे क्या करोगे, g/2 कॉमन निकाल लो, तो h इज इक्वल टू g/2 हो गया आपका कॉमन, क्या बचा n माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1. करेक्ट, गुड. देन आगे व्हाट विल यू डू? एक छोटी सी गलती तो है यहाँ पे, बट आई वांट टू नो हाउ टू सॉल्व दिस. यस एग्जैक्टली, इट इज 9h/25. गुड. मतलब ये जो आपने Sn फाइंड किया है, Sn इज, ये लिखा है ना आपने Sn n सेकेंड में, दिस इज g/2 into 2n माइनस 1 इक्वल टू 9h/25. तो इसका कुछ डेटा वहां पे यूज करना है. So what you can do here is, इसको पहले तो सॉल्व करो. h इक्वल टू g/2, ब्रैकेट में है n माइनस 1 का, दैट इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये प्लस 2n माइनस 1. तो यू सी क्या हो रहा है यहाँ पे, कैंसल. तो h इज इक्वल टू gn स्क्वायर बाय 2. h इज इक्वल टू gn स्क्वायर बाय 2. अब इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 से व्हाट यू कैन डू इज Sn कितना था आपने बताया मुझे, g/2 2n माइनस 1, ये था आपके पास 9h/25, राइट. और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या आया, gn स्क्वायर बाय 2, h इज इक्वल टू gn स्क्वायर बाय 2. करेक्ट है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा, g/2 2n माइनस 1 9/25h, बट h इज gn स्क्वायर बाय 2, g/2 कैंसल हो गया. वेरी गुड. अब इसको सॉल्व करो. इफ यू सॉल्व दिस इज 25 into 2 50n minus 25, दिस इज 9n स्क्वायर. तो आपको मिल जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 50n प्लस 25 इक्वल टू 0. 25 9 is 225. तो 25 कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन 225 आएगा, सॉरी यस, एंड एडिशन माइनस 50 आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? हाँ, tell me two numbers whose multiplication is 2 to 5, minus 45 minus 5. ओके, तो minus 45, यहाँ पे minus 45 और minus 5 ऐसा आएगा इक्वल टू 0. तो यहां से what you can take out common is 9n. This will be n minus 5. Minus 5 common, n minus 5 equal to 0. तो ये आपको मिल जाएगा यहां से 9n minus 5 और n minus 5 equal to 0. तो यहां से मिल जाएगा n equal to 5/9 और n equal to 5. गुड, दो वैल्यूज मिल गई आपको. अब
अब ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, n cannot be fraction, n is the total time. बोलते हो कि total time is 5/9 of a second, तो ये इंटीजर आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो 5 सेकंड लग गए टोटल 5 सेकंड लग गए। आपको क्या पूछा था? हाइट, हाइट कितना दिया है? h, u क्या दिया है? 0। टाइम मिल गया आपको, मिल गया टाइम, तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s कितना है? h, u कितना है? 0, a कितना है? 9.8 अपॉन 2, t कितना है? टोटल टाइम कितना है? 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो दिस इज 4.9 into 25. How much is 4.9 into 25? What is 25 into 5? 125. ये मिला क्या आंसर? हो गया। 25 into 5 is 125. 25 into a number slightly smaller than 5 is a number smaller than 125. 122.5. अब जिनको क्वेश्चन नहीं समझा है मैं समझा देता हूँ, और ये थोड़ा हायर लेवल ही था, तो डोंट वरी, वेरी गुड दैट यू आर ऑलरेडी एटलीस्ट थिंकिंग। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन डेटा है पहले उस पर ध्यान होना चाहिए। ड्रॉप्ड मतलब u0, अंडर ग्रेविटी a इक्वल टू g, g की वैल्यू दी है, टोटल हाइट दिया है, लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये बताया है इन टर्म्स ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज h, उसके कंपैरिजन में 9h/25, राइट? गुड। अब व्हाट हैव यू डन हियर इज, ये सारा डेटा है आपके पास, देन टोटल डिस्टेंस is distance traveled in the first n-1 second plus nth second. Last attempt, total motion अगर 5 सेकेंड का है तो पहले 4 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है प्लस फिफ्थ में जितना हुआ है दैट इज टोटल डिस्टेंस। दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग। टोटल डिस्टेंस इज h, s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। हमको पता था क्या 4 पहले से? नहीं। हमको n पता था क्या 5 है? नहीं। तो हमने बोला n, तो ये n-1 टाइम में कितना हुआ? s, और nth सेकेंड में कितना हुआ? sn। ये मेरी मजबूरी है इसको sn लिखना क्योंकि नोटेशन ऐसा है sn। s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, तो ut प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, लेकिन t कितना है? n-1। sn, व्हाट इज sn? u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u का आंसर 0 है क्योंकि वो 0 है। इसको सॉल्व करोगे एक इक्वेशन मिलेगा h का, ये h का इक्वेशन यहां जाना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड तो पता ही है आपको, sn पता था ना, sn कितना है? g/2 2n-1 h के लिए आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आपको मिल गया 5 सेकेंड। टोटल मोशन कितना? 5 सेकेंड। टोटल 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस? h डिस्टेंस, तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, फिर यहाँ पे t की जगह पर क्या डालोगे? 5। सॉल्व करोगे मिल गया आंसर 122.5। ये एक मेथड है, लंबा है। मेथड 2 भी सोचो, थिंक। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टोटल, सुन लो हाँ, टोटल अगर मैं h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, टोटल आखिरी सेकंड में मैंने ट्रेवल किया 9h/25, तो बचे हुए टाइम में कितना ट्रेवल किया होगा? h माइनस 9h/25 मतलब 16h/25। गुड, यू आर नाउ टॉकिंग मैथमेटिकल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n-1 सेकेंड, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? s1 नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है कितना ट्रेवल हुआ? आपने बताया ना ये 9h/25 है, 9h/25 है कि नहीं? तो 9h/25 में कितना ऐड करूंगा तो h मिलेगा 16h/25। ये ओरल है 16h/25। and distance traveled, wait a minute, and distance traveled in last second को आप nth सेकेंड बोल रहे हो, nth सेकेंड is कितना? sn इक्वल टू 9h/25। दोनों का एडिशन आपको मिलना चाहिए, h मिलता ही है, वो मिलेगा ही मिलेगा।
करेक्ट, राइट, गुड। यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल गई, यू हैव समथिंग हियर, ये हिंट था आपके लिए। अब आपका रोल ये है, आपका काम ये है, आपका असाइनमेंट ये है कि थिंक इससे मैं और क्या कर सकता हूं। you see this is the distance traveled by the particle in n-1 second, पता ही है ना ये ut plus 1/2 a n-1 का स्क्वायर, राइट, दिस इज व्हाट यू नो। तो अब ये मेथड नंबर 2 मैं आपके लिए रख रहा हूं, टू थिंक एंड सॉल्व। let me make little simple form, little not much. Let n total time of motion, total time पता है n है, और आपको पता है distance traveled in n-1 second is, तो distance traveled in n-1 seconds is, आपको पता है ut plus 1/2 at स्क्वायर, और आपको पता है u 0 था तो 1/2 at स्क्वायर, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू कैन गेट। और एक तरीका है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n सेकेंड्स भी बोल सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स कितना आएगा, ut plus 1/2 at स्क्वायर, मतलब 1/2 gn स्क्वायर इक्वल टू h, इक्वेशन 1। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड की जगह पे अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड से मैं ऊपर ये एक th लिखने से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, nth सेकेंड इज, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज, ये आपको पता है Sn इक्वल टू कितना, u प्लस g/2 2n-1, 2n-1, ये कितना दिया है आपको, 9h/25, इक्वेशन नंबर 2। ये h यहाँ पे डाल दो, तो g/2 2n-1 इक्वल टू 9/25, h इज g/2 n स्क्वायर, g/2 कैंसल। यही हमने किया, थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स बता के किया मैंने, और यही है वो कि देखो आ गया के वापस से वही इक्वेशन, यू सी, ये इक्वेशन 2n-1 इक्वल टू 9/25 n स्क्वायर है क्या, वही है। तो दिस 2n-1 9n स्क्वायर बाय 25, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो गया अभी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body starts from the origin and moves along x-axis such that velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t, where t is in second, velocity is in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? जब पार्टिकल 2 मीटर पे पहुंचेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ऐसा आपको पूछा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, how do you solve this question? What is v? It is dx by dt. So dx by dt is 4t cube minus 2t. So dx is equal to 4t cube minus 2t into dt. इसके बाद अगर आपको, as I told you, आपको यहां से अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये dx तो आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, t क्यूब का इंटीग्रेशन t⁴/4 आता है। जिनको फॉर्मूला नहीं पता है, जिनका पहला लेक्चर है, डोंट वरी, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम टू एडजस्ट, सो डोंट वरी एट ऑल, हो जाएगा थोड़े दिन में सेटल, डोंट वरी। सो दिस इज 4t cube by t⁴/4 minus 2t square by 2, वो फॉर्मूला यूज किया मैंने, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट्स नहीं पता, कैंसल। गुड। तो x इक्वल टू t⁴ माइनस t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब अगर c मिल गया तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो हाउ डू यू फाइंड आउट c?
हाउ डू यू फाइंड आउट सी? देखो, पार्ट बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या थी? 0। हो गया, c मिल जाएगा। बट at t इक्वल टू 0 c इज इक्वल x इक्वल टू 0, 0 0 0 प्लस c, तो c इज 0, तो c इज 0, तो x इक्वल टू t रेज टू 4 माइनस t स्क्वायर। यहां तक समझा? v का इक्वेशन दिया है, v dx बाई dt है, dt को वहां शिफ्ट किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट का जैसे फॉर्मूला पता होना चाहिए, dx का इंटीग्रेशन x, 4 को बाहर रख दिया इंटीग्रेशन क्योंकि कांस्टेंट था, t क्यूब का इंटीग्रेशन t रेज टू 4 बाई 4, 2 को बाहर रख दिया, t का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, और क्योंकि कहीं पे भी लिमिट्स नहीं है, टाइम कब चालू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं, पार्टिकल कब चालू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है c। अब c की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपको बोला है पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से किया? ओरिजिन से, मतलब एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल वॉज एट x इक्वल टू 0, तो सब्स्टिट्यूट करोगे c 0 मिल जाएगा, वो डाल दोगे तो x मिल जाएगा, x का इक्वेशन आ गया। आगे पूछा है, आगे पूछा है व्हाट इज एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 मीटर। बराबर, इजी है, सिर्फ इतना देखो कि जब 2 मीटर था डिस्टेंस तो टाइम कितना था? पार्टिकल 2 मीटर कब कवर किया? पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डाल दिया यहाँ पे, तो 2 इक्वल टू t रेज टू 4 माइनस t स्क्वायर, 2 इक्वल टू t रेज टू 4 में से t स्क्वायर को निकाल लिया आपने कॉमन, तो बचेगा t स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट? डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस? हाउ टू सॉल्व दिस? नहीं पता क्या? हाँ ठीक है, 2 वहां शिफ्ट किया तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगा। ओके, वो भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो योर चॉइस इफ यू वांट टू डू। तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, t पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इन t स्क्वायर। मतलब एक काम करो, लेट t स्क्वायर इक्वल टू a, तो a का स्क्वायर बन जाएगा ना, टी रेज टू 4 मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखा है? a, तो a का स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? हाँ नहीं, मेरे को आंसर a की वैल्यू चाहिए, आई वांट a की वैल्यू हियर। रूट टू एन माइनस 2, तो माइनस 2 तो लेंगे नहीं, तो रूट 2 लेंगे, a इक्वल टू रूट 2, a इक्वल टू, बातें बिल्कुल चलेगी नहीं यहाँ पे, डोंट स्पीक एट ऑल। तो हियर यू आर सेइंग कि a इक्वल टू रूट 2, बट a इज व्हाट? t स्क्वायर, a इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू 2 आएगा। सो a इक्वल टू 2 मतलब t स्क्वायर इक्वल टू 2 मतलब t इक्वल टू रूट 2, तो रूट 2 सेकेंड पे पार्टिकल पहुंच गया था x इक्वल टू 2 मीटर पे। अब हमको एक्चुअली पूछा क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? वेलोसिटी का डेरिवेटिव, तो एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, dv बाय dt, तो d dt ऑफ v, v इज हाउ मच? 4t क्यूब माइनस 2t, कांस्टेंट 4 कांस्टेंट आउटसाइड, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट, ओनली माइनस 2 क्योंकि t का डेरिवेटिव इज 1, तो ये आ जाएगा आपका 12t स्क्वायर माइनस 2, बट एट t इक्वल टू रूट 2, 12 इंटू रूट 2 स्क्वायर इज 2 माइनस 2, 24 माइनस 2 इज 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। वेट, डोंट बी इन हरी, पहले सी द थिंग इज, मैंने इंटेंशनली लेवल बढ़ा दिया है, दिस वाज ऑन इंटेंशन। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स नाउ। v इक्वल टू u प्लस at पता होना से सॉल्व नहीं होता है, यू नो ऑलरेडी, पांचों इक्वेशन पता है, सब पता है। फिजिक्स एंड मैथ्स का जुगलबंदी यू हैव टू डू, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, भी पता है।
ए निकल जाएगा डेरिवेटिव लेके। डेरिवेटिव का रूल्स पता है आप लोगों को, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू नो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो ए का फॉर्मूला बन जाएगा 12t² माइनस 2, 12t² - 2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, 12t² - 2। बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं पता ना। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सेलरेशन कब, जब डिस्प्लेसमेंट 2 है, ऐसा बोला है कि टाइम 2 है। नहीं पता होता तो डायरेक्टली वैल्यू डालते, राइट। तो एक्सेलरेशन तो मिल जाएगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब प्रॉब्लम ये है, उन्होंने आपको बोला है कि जब पार्टिकल 2 मीटर पे है तब एक्सेलरेशन। तो पहले ये देखो कि पार्टिकल 2 मीटर पे कब पहुंचेगा। अब अगर वो पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पता होना चाहिए, वो तो पता नहीं। तो वो पता कैसे किया, dx/dt लिखा v को इक्वल टू 4t³ माइनस 2t dt, शिफ्ट किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद x मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे डालोगे आप 2, x की वैल्यू 2 डाली, सॉल्व किया तो आपको मिल गया यहाँ पे टाइम का वैल्यू आपको मिल गया कितना, √2। मतलब √2 सेकेंड पे पार्टिकल 2 मीटर पे था, राइट। तो अब एक्सेलरेशन के इक्वेशन में सिर्फ t की वैल्यू √2 डालोगे और सॉल्व करोगे एंड यू विल हैव योर आंसर, राइट। गुड, सो दैट्स इट फॉर टुडे।